मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिशत टॉपिक पर पिछले 4 वीडियोस में मैंने एक एक करके फैक्ट्स का परिचय आपसे करवाया था। जो बेसिक आइडियाज हैं, बेसिक फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, उसी कड़ी में आज मैं ये 5वां वीडियो लेकर के आया हूं। पहले फैक्ट्स पर कमांड कर ले, फिर प्रीवियस ईयर प्रश्नों की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले आज के फैक्ट्स पर कमांड करते हैं। मैं प्रश्नों के जरिए, आइडियाज के जरिए आपके दिमाग में इन फैक्ट्स को सेटल करने का प्रयास करूंगा। कंसंट्रेट करेंगे माइंड को, ताकि आप इसे समझ पाए। आइए मैं ले चलता हूं। यदि किसी संख्या में x% की वृद्धि हुई, उसके बाद x% की कमी हुई। दूसरा, इसी पर एक और तथ्य दे रहा है, यदि किसी संख्या में x% की कमी हुई, उसके बाद x% की वृद्धि हुई। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो यहां पहले वृद्धि हो रहा है और बाद में कमी हो रहा है, और यहां पहले कमी हो रहा है, अब बाद में वृद्धि हो रहा है, लेकिन दोनों में x% ही है। अब मैं अपने लैंग्वेज में इसे समझाता हूं। जितने परसेंट की वृद्धि, उतने ही परसेंट की कमी, अथवा जितने परसेंट की कमी, उतने ही परसेंट की वृद्धि हो, तो ऐसी परिस्थिति में हमेशा अल्टीमेटली लॉस ही होता है, कमी ही होती है। और उस कमी परसेंट का फॉर्मूला होता है x² डिवाइडेड बाई 100। मैं रिपीट कर दूं, किसी संख्या में 20% बढ़ाया गया और फिर 20% घटाया गया, मतलब जितना बढ़ाया उतना घटाया। इसी तरह से किसी संख्या में 20% घटाया गया, उसके बाद 20% बढ़ाया गया। तो बढ़ा के घटाए या घटा के बढ़ाए, बात एक ही है, और उसमें हर हालत में डिक्रीज करेगा, लॉस होगा। और वो लॉस परसेंट कैसे निकाला जाए? तो याद रखना, x² डिवाइडेड बाई 100 का फॉर्मूला लगाते और हम लोग आंसर निकाल देते। तो आइए इस आइडिया पर एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। नोट करें इसे। एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ाया गया, उसके बाद 20% घटाया गया। तो कमी अथवा वृद्धि ज्ञात करें। फॉर्मूला है, जितना बढ़ाया उतना ही घटाया, तो फॉर्मूला x² डिवाइडेड बाई 100। 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। अब 20 का स्क्वायर 400 होता है, डिवाइडेड बाई 100। ये कट जाएगा, तो अल्टीमेटली लॉस होगा 4% का। और ऐसा हम लोग आंसर नंबर बी में है, बी बना के आंसर दे देंगे। लेकिन इसके अलावा भी आइडियाज है। आओ, जब सीख रहे हैं तो कुछ अन आइडियाज पर भी आपको ले चलो। मान लो वह व्यक्ति का वेतन 100 है, पहले 20% बढ़ाया गया, तो 100 का 20% तुम जानते हो बढ़ाया गया, इसलिए प्लस करेंगे, 20 जोड़ देंगे तो हो गया 120। फिर कहता है 20% घटाया गया। अब ध्यान देना, तुम जानते हो इसका 20% निकालना। 10% होता है, एक के बाद दशमलव देंगे तो 10%, दशमलव देंगे तो ये 12 हो जाएगा। 20%, 12 दूनी 24 होगा। इसमें से घटाया जा रहा है, इसलिए 24 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 96। तो था 100,
हो गया 96, यानी हमें 4% का लॉस हुआ, डिक्रीज हुआ, ऐसा आंसर में दे देंगे। इसके अलावा भी तरीका है जिसका तुम उपयोग कर सकते हो। मान लो वेतन 100 रुपया है, मान लिया 100 रुपया है, पहले 20% बढ़ाया तो 100 का सामान 120 हो गया, फिर 20% घटाया तो 100 का में 20 घटाएंगे तो हो जाएगा 80/100। हमने जो 100 माना था वो इसमें से माइनस कर लेंगे। अब ये 100 से 100 कैंसिल, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएगा, 12×8 = 96 में से 100 गया तो लॉस हमारा 4% का हुआ। हम इस तरह भी आंसर निकाल सकते हैं। निकालने का कई आइडिया है और हमें उन हर आइडिया पर कमांड करना है ताकि क्वेश्चन पर पकड़ हमारी मजबूत हो सके। नोट करें इसे। आओ इसी पर एक और प्रश्न की प्रैक्टिस करें। एक किताब के का मूल्य लागत मूल्य से 40% बढ़ाकर अंकित किया गया, अब फिर 40% की छूट दी गई तो कितने परसेंट की कमी अथवा वृद्धि हुई? ये 40% बढ़ाया और 40% घटाया, दोनों सेम है। और मैंने फॉर्मूला दिया था x² डिवाइडेड बाई 100। x का वैल्यू वहां 40 है, 40 का स्क्वायर 1600 होगा, 1600 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा। और ऐसी परिस्थिति में हमेशा लॉस ही होता है, डिक्रीज ही होता है, इसलिए 16% डिक्रीज बना के हम लोग आंसर दे देंगे। लेकिन सीख रहे हैं तो अन्य आइडियाज को भी सीखेंगे। मान लो हमारा किताब का मूल्य 100 रुपया है, भले 40% बढ़ा दिया गया तो 100 का 40% 40 होता है, बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 140। फिर 40% का डिस्काउंट दिया गया, घटाया गया, तो बोलो इसका 10% तुम जानते हो निकालना, 10% होगा एक के बाद दशमलव तो 14 हो जाएगा। 40% तो 14 चौका 56, तो 56 इसमें से हम माइनस कर लेंगे, और जब हम 56 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 84। था कितना? 100, हो क्या गया 84, इसलिए 16% डिक्रीज किया, बना के हम लोग इसके आंसर को दे देंगे। आओ तीसरा आइडिया को भी देखें। मान लीजिए उस किताब का मूल्य 100 रुपया है, पहले 40% बढ़ाया तो हो गया 140/100, फिर 40% घटाया तो हो गया 100 में से 40 गया तो 60/100। हमने जो 100 माना था वो इसमें से माइनस कर लेंगे, 100 से अधिक आएगा तो प्रॉफिट, 100 से कम आएगा तो लॉस। ये 100 से 100 कैंसिल, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गया। 14×6 = 84 में से 100 गया तो आया -16, यानी 16% का हमें लॉस होगा। ऐसा ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए आंसर इसका डी। उन हर आइडियाज पर पकड़ रखेंगे जो हमें कंपटीशन को निकालने में कोऑपरेट करेगा। नोट करें इसे। आए 4 फैक्ट्स है, इस पर कमांड करें। यदि किसी संख्या में x% की वृद्धि हुई उसके बाद y% की वृद्धि, यहां भी वृद्धि ही हुई, यहां भी वृद्धि हुई, एक बार x की वृद्धि हुई, एक बार y की वृद्धि हुई, तो इसमें हमेशा वृद्धि ही होगी। दोनों बार वृद्धि हुआ है तो वृद्धि ही होगी। और वृद्धि परसेंट कैसे निकालेंगे? तो x + y + xy/100 का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब देखो, किसी संख्या में x% की कमी हुई,
और उसके बाद y प्रतिशत की कमी हुई, यहां भी कमी और यहां भी कमी, एक बार x की एक बार y की, दोनों बार कमी हुआ है इसलिए कमी ही होगा। और कमी परसेंट निकालने के लिए -x -y प्लस xy बटा 100 का हम लोग उपयोग करेंगे। याद रखेंगे, यहां कुछ नहीं है तो प्लस है। अब देखो ये दोनों सेम है, सेम रहे तो बीच में प्लस होता है। ये भी दोनों माइनस सेम है, जब सेम रहे तो बीच में प्लस होता है। याद रखना, ये दोनों सेम रहे तो बीच में प्लस होगा, और ये दोनों डिफरेंट रहे तो बीच में माइनस होगा। यानी एक प्लस माइनस हो जाए या माइनस प्लस हो जाए तो बीच में माइनस। मैं रिपीट कर दूं, दोनों प्लस तो बीच में प्लस, दोनों माइनस तब भी बीच में प्लस। एक प्लस माइनस तो माइनस, अब माइनस प्लस तो भी माइनस, यानी सेम रहे तो प्लस और डिफरेंट रहे तो माइनस। याद रखेंगे, इन्हें नोट करें। देखो ये बचा हुआ दो, किसी संख्या में यदि x प्रतिशत की वृद्धि हुई, पहले वृद्धि हुई, उसके बाद y प्रतिशत की कमी हुई, एक बार x बढ़ा है एक बार y घटा है, तो बनाएंगे। ऐसे में हम नहीं कह सकते कि कमी होगी कि वृद्धि होगी। अगर कम प्लस में आए तो वृद्धि, माइनस में आए तो कमी, वहां देखेंगे और उसके अनुरूप आंसर देंगे। तो देखो पहले वृद्धि हुई तो प्लस एक्स, फिर कमी हुई माइनस वाई। अब मैंने कहा था ये दोनों डिफरेंट हो तो हमेशा माइनस होगा, एक्स वाई बटा 100 का हम लोग उपयोग करेंगे। यहां देखें, पहले x% की कमी, अब फिर y% की वृद्धि, पहले कमी बाद में वृद्धि। तो हम नहीं कह सकते कि कमी होगा कि वृद्धि होगा। अगर माइनस में आए तो कमी, प्लस में आए तो वृद्धि, लेकिन निकालेंगे कैसे? तो -x प्लस y, ये प्लस माइनस है तो बीच में माइनस होगा, xy बटा 100 का उपयोग करके आंसर देंगे। याद रखना, एक प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो तो बीच में हमेशा माइनस होगा, लेकिन अगर दोनों प्लस हो तो प्लस और दोनों माइनस हो तब भी प्लस, सेम हो तो प्लस और डिफरेंट हो तो माइनस। इसे जरूर याद रखें। अब आए इन पर कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं, नोट करें। एक खिलौने का मूल्य लागत मूल्य से 20% बढ़ाकर अंकित किया गया, उसके बाद 10% की छूट दी गई, तो कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि हुई? पहले बढ़ा और उसके बाद छूट यानी घटा, तो याद रखना प्लस एक्स माइनस वाई -xy बटा 100। मैंने कहा था डिफरेंट हो तो माइनस। अब ध्यान देना, पहले वृद्धि हुई 30% की, कमी हुई 10% की, -30 गुना 10 बटा 100। ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गया। ध्यान देना, ये 10 है और ये 3 है, दोनों माइनस में है तो दोनों को जोड़ देंगे, 10 3 13, और 30 में से 13 गया तो 17 आया, और 17 प्लस में आया, इसीलिए 17% का प्रॉफिट होगा, वृद्धि होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए आंसर इसका डी। लेकिन आओ अन्य आइडियाज को भी देखिए। मान लीजिए खिलौने का लागत मूल्य 100 रुपया, पहले उसमें 30% बढ़ाया गया तो 100 का 30% 30 होगा, तो ये 130, यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसके बाद 10% का डिस्काउंट दिया गया। अब बताओ, इसका 10% तुम जानते हो, राइट साइड से एक के बाद दशमलव देंगे तो 13 होगा, तो 13 का हम डिस्काउंट देंगे तो यह आ जाएगा 117।
अब देखो, था क्या 100, हो गया 117, तो बढ़ा कितना 17, और यही 17% की प्रॉफिट यहां हम लोग लोड करेंगे, आंसर दे देंगे। देखिए इसी पर अगला अगला आइडिया क्या है। मान लीजिए खिलौने का लागत मूल्य 100 रुपया है, हमने 30% उस पर बढ़ा के अंकित किया, तो 30 130/100 हो गया। अब हम डिस्काउंट उसमें दे रहे हैं 10% का, तो 100 में 10% का डिस्काउंट दिया तो 90/100 हो गया। और हमने माना था 100, उस 100 को माइनस करेंगे ताकि कमी वृद्धि का आकलन कर सके। 100 से 100 कैंसिल, ये दोनों कट जाएगा। 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 117/100 आएगा। 117 माइनस 100, अब माइनस करेंगे तो 17 आ जाएगा, यानी 17% की वृद्धि होगी। ऐसा ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा। हमने उन हर आइडियाज को दिया जिस पर इसके क्वेश्चंस को देखा जा सकता है। नोट करें इसे। एक संख्या को 20% बढ़ाया गया, उसके बाद 30% बढ़ाया गया, दोनों बार बढ़ाया ही गया। तो आओ देखें फॉर्मूला, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। मैंने कहा था ये दोनों सेम है तो बीच में प्लस हो। पहले बढ़ाया 20, फिर बढ़ाया 30, 20 गुना 30/100। 20 30 50, 3 दूनी 6, जोड़ेंगे तो 56% होगा। 56% बना के आंसर दे देंगे। मान लीजिए वो संख्या 100 है, पहले 20% इंक्रीज किया, तो 100 का 20% होता है 20, 20 जोड़ दिया तो हो गया 120। अब उसमें 30% बढ़ाया, बोलो इसका 10% जल्दी से, राइट से एक के बाद दशमलव देंगे तो हो जाएगा 12। 30% 12 तिया 36, 36 और इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 156। था 100, हो गया 156, यानी 56% का इजाफा हो गया। नेक्स्ट, मान लो संख्या 100 है, पहले 20% बढ़ाया तो 120/100, और उसके बाद 30% बढ़ाया तो 130/100। हमने उसमें से अपना 100 माइनस कर लिया। 100 से 100 कैंसिल, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो खत्म। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 को 13 से तो 156 आएगा। इसमें से 100 माइनस करेंगे तो आंसर 56% होगा, और 56% ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए आंसर इसका बी होगा। नोट करें इसे। क्वेश्चन नंबर 5, सरकार द्वारा टैक्स में 20% की कमी की गई, उसके बाद पुनः जनता के मांग के कारण 15% की कमी की गई, तो कितने परसेंट की कमी हुई? आओ देखें। पहले 20% की कमी, फिर 15% की कमी, माइनस एक्स माइनस वाई, दोनों माइनस रहे तो बीच में प्लस, XY/100। पहले माइनस किया 20%, फिर माइनस किया 15%, 20 गुना 15/100, 20 पचे 100, 5 तिया 15, ये दोनों माइनस है तो दोनों को जोड़ देंगे 35। अब 35 प्लस 3 है, माइनस हो जाएगा तो आएगा -32। माइनस में आया यानी 32% वो टैक्स कम हो जाएगा। आइए देखें नेक्स्ट।
मान लीजिए हमारा टैक्स पहले 100 था, पहले सरकार ने 20% कम किया तो 100 का 20% 20 होता है, हो गया 80। अब उसके बाद 15% कम कर दिया, इसका 15% कम करना है तो ध्यान दीजिएगा, इसका 10% एक के बाद दशमलव देंगे तो 8, अब 5% उसका आधा तो 8 का आधा 4, इसलिए 8 और 4 दोनों को जोड़ देंगे तो 8 4 12 हो जाएगा। 12 इसमें से हम कम कर देंगे, 12 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 68। तो था 100 हो गया 68, तो कमी हो गई 32% की। 32% बना के हम लोग इसके आंसर को दे देंगे। तीसरा, मान लो टैक्स 100 था, पहले कमी 20% की हुई तो 20% 100 में से 20 गया 80/100। फिर कमी 15% की हुई तो 100 में 15 घटाएंगे तो 85/100। हमने जो 100 माना था वो माइनस कर लेंगे, ये 100 से ये 100 कैंसिल, 20 चौके 80, अब 20 पचे 100, 17 पचे 85, 17 चौके 68 माइनस 100 तो आया -32, यानी 32% की कमी हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगा। ऐसा ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए सी इसका आंसर होगा। नोट करें इसे। एक संख्या में 25% की कमी की गई, उसके बाद 20% की वृद्धि की गई, अंततः कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि हुई? ध्यान लगाना, पहले कमी -x, फिर वृद्धि +y, दोनों डिफरेंट है तो -xy/100 होगा। कमी हुई है 25% की और वृद्धि हुई है 20% की, -25 गुने 20/100, 25 चौके 100, 4 पचे 20। जरा ध्यान देना, ये -5 है, ये -25 है, दोनों को जोड़ेंगे तो -30 होगा, इसमें से 20 चला जाएगा तो 10% की कमी देखी जाएगी। तरीका 2, हमने माना 100, पहले कमी हुई है 25% की, तो इसमें से 2500 का 25% 25 होता है, तो 25 इसमें से हम माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 75। अब 75 में 20% की वृद्धि करनी है, थोड़ा ध्यान लगाना, इसका 10% होगा 7.5, 7.5, तो 20% उसका दुगुना होगा 15, 7.5 का दुगुना 15 होता है, तो 15 इसमें जोड़ देंगे, तो 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 90। अब था 100 हो गया 90, यानी 10% गिर गया, आंसर इसका हो गया। तीसरा आइडिया, मान लिया 100, पहले 25% कम किया तो हो गया 100 में 25 गया तो 75/100, फिर 20% बढ़ा दिया तो 100 में 20 बढ़ाया तो 120/100। हमने जो 100 माना था वो वापस ले लिया, ये दोनों कट गया, ये कटेगा 3 बार में और ये कटेगा 4 बार, 4 तिया 12, 30 तिया 90, और 90 में से 100 को माइनस करेंगे तो ये -10 होगा, और 10% की कमी हमारे ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए आंसर इसका डी होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉर्मूला से ही बनाना है, लेकिन फॉर्मूला को भी दिमाग में रखना है। याद रखना, 2 बार प्लस रहे तो बीच में प्लस, 2 बार माइनस रहे तब भी बीच में प्लस, अब प्लस माइनस रहे तो माइनस, या माइनस प्लस रहे तब भी माइनस, ठेठ शब्दों में सेम रहे तो प्लस और डिफरेंट रहे तो माइनस, इसका हम लोग उपयोग करेंगे।
आज के क्लास में एक फैक्ट्स था जिस पर हमने कमांड करवाया। एक दो बार वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि इस फैक्ट से आप अपने आप को परिचित कर सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।